हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। क्या हालचाल है आप सभी के? देखो साथियों, पिछली बार जब हम इस चैनल पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े थे तो आप में से कई साथी ऐसे थे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अब क्योंकि पेपर हो चुका है तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जिस अकॉर्डिंग आपने मेहनत की है सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए, उससे बेहतरीन तरीके का पेपर आपका गया होगा। इस उम्मीद के साथ में हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर 19-20 हुआ भी है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन वगैरह में आपको फायदा मिल ही जाएगा। देखो, अगर हम बात करें आज के मुद्दे की, तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज्वलनशील मुद्दा रहा है। और वो आज से नहीं है, लगभग 1 साल से जो है वो आप इस चीज़ की तैयारी भी कर रहे होंगे आप में से कई साथी। और कई साथी ऐसे होंगे जिनको ये जिज्ञासा है कि भैया जो ईओआरओ की भर्ती है वो आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी? तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से। और एक कोचिंग के अकॉर्डिंग या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे। हम वन टू वन बात करने वाले हैं यहाँ पर। आप ये मान के चलिए कि या तो आप छोटा भाई मान सकते हो, बड़ा भाई मान सकते हो, परिवार का कोई सदस्य मान सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई मोटा मोटी जो आपके क्वेश्चन होते हैं, देखो वैसे अगर मैं जनरली बताऊं तो 20 से 25 क्योरीज डेली आती हैं ईओआरओ के लिए। ठीक है, कोई वैकेंसी को लेकर आता है, कोई तैयारी को लेकर आता है, कुछ फ्रेशर बच्चे भी हैं जिनको ये लगता है कि अब ईओआरओ है क्या भला, कि हर चैनल बता रहा है कि भाई ईओआरओ की तैयारी कर लो। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ 1-2 महीने से कोई सुगबुगाहट नहीं थी। जब से एसआई का पेपर हुआ है सबको यूं लगा है कि भैया अब बच्चों को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, क्या क्या कुछ कोर्स बेचने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप ये मान के चलना कि आप एक परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सीधा स्पष्ट बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं मेरे को कि कोई लाग लपट नहीं होती। जब हम पढ़ाई की बात करते हैं पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जब वैकेंसियों की बात करते हैं तो वैकेंसी की ही बात करते हैं। फिर उसमें जो यथास्थिति होती है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि भैया ईओआरओ की वैकेंसी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग जानते भी होंगे और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि ईओआरओ होता क्या है। ठीक है, पर फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि भाई सभी को साथ लेके चलें। तो कई साथी ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनको फिर वो मैसेज वगैरह करते हैं, उनको इंडिविजुअल रिप्लाई देना पड़ता है। तो छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। देखो, एक पोस्ट होती है आईपीएस की, है ना? एक है पोस्ट आईपीएस की। जो लोग आईपीएस नहीं बन पाते वो फिर आरपीएस बनते हैं। राजस्थान में स्टेट जो पब्लिक कमीशन होता है उसकी पुलिस सर्विसेज के अंदर जाते हैं, तो डीवाईएसपी की जो रैंक है वो आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें एसपी की रैंक मिल जाती है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसका यार सपना तो है कि भाई पुलिस की वर्दी में जाऊं, अधिकारी बन के जाऊं, पर अब मान लो ये दोनों ही नहीं बन पा रहा, किसी भी परिस्थिति के कारण हो सकता है। भाई मेंस की तैयारी नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो उसको अलाउ नहीं कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में फिर आदमी के पास में विकल्प आता है एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। आता है या नहीं आता? आता है ना? उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी के पैरेलल हम समझ के चलते हैं। सबसे पहले आईएएस होता है। आईएएस के बाद में आप ये मान के चलिए कि भाई आरएएस वाला पोर्शन हो गया। अब आरएएस में होता क्या है? आरएएस के अंदर एक तो आपका प्री लगता है पहले। ठीक है, प्री के बाद में आपको 4 पेपर जो है वो मेंस के देने पड़ते हैं। अब कहने को ये 4 पेपर हैं पर इनमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है इंटरव्यू वाला। इन 3 स्टेज को पार कर लेने के बाद में आप अगर अपना 100% भी देते हो, उसके बाद में भी ये परिस्थिति बन जाती है कि भैया आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं कह सकते। जिसका पहली बार, अब कल रिजल्ट आया आरएस का, आप सभी ने देखा होगा। मैं 2-3 बंदों को तो पर्सनली ऐसे जानता हूं जिनकी पहले रैंक बहुत शानदार थी। मतलब जो 2023 वाला रिजल्ट आया ना, 2023 का जो आरएस का रिजल्ट आया, उनमें उनकी जो रैंक थी वो अंडर 100 थी, परंतु इसमें अब जो है वो 300 के आसपास जा रहे हैं। तो आप श्योर नहीं कह सकते कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप बेहतरीन कर ही पाओगे क्या। हालांकि कई लोग हैं जो रिपीटेटिव सिलेक्शन लेते भी हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, परंतु इतनी लंबी प्रोसेस होती है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके आगे क्या है। अगर आप आरएस नहीं बन सकते या फिर किसी भी कारण से आप आरएस की तैयारी नहीं कर सकते, आपके पास में समय की कमी है, आपके पास में आर्थिक संसाधन कम है, या फिर कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं, आप पैरेलली कोई जॉब कर सकते हो प्राइवेट या सरकारी। तीसरा आपके पास में विकल्प बचता है ईओआरओ का। लगभग आप मान के चलिए कि वही काम होते हैं जो आरएस के हैं। आप तुलना तो नहीं कर सकते क्योंकि इस पे मजिस्ट्रेट पावर वगैरह भी होते हैं, पर आप ये मान के चलिए कि आपको फीलिंग आरएस वाली दे देगा ये। आपको गाड़ी मिलेगी, बंगले मिलेंगे, अच्छा बेहतरीन पे ग्रेड वाली सैलरी या वेतन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि ईओआरओ क्या है।
ब्ला क्या है। अब अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, तो पैटर्न जो है वो आरपीएससी ने अपनी साइट पे बता रखा है और पेपर भी इसी पे पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो है वो इसका पेपर हुआ है और उसमें आपको ध्यान रखना है ईओ और आरओ दोनों जो एग्जाम है वो साथ में लगती है अभी तक के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आगे भी आरपीएससी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेगी। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछे कि भैया आपको आरएस की तैयारी करनी है, तो आरएस के लिए फिर आपको बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेंस है, तो मेंस में 4 पेपर हैं, तो हर पेपर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है, यूनिट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आपको कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जिसमें से 40 तो होंगे पार्ट बी के लिए। ठीक है, और 80 नंबर जो है वो आप जनरली किसी न किसी एग्जाम में पढ़ते हो, जैसे भारतीय संविधान है, इंडियन पॉलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास हो गया, आर्ट कल्चर है और जियोग्राफी है। ठीक है, और उसके साथ साथ में करंट अफेयर है। इन सभी को मिलाकर 80 नंबर का कंटेंट या 80 क्वेश्चन का कंटेंट आपको मिलता है। अब इसमें बात करें, 20 नंबर पॉलिटी के हो गए, 20 नंबर आपके जो है वो करंट के हो गए। ठीक है, तो 40 नंबर तो ये हो गए और 40 नंबर का राजस्थान का जिक्र आता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पैटर्न। फिर बात करें पार्ट बी के अंदर, तो पार्ट बी में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम आता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है, इसके लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 नियम है, जिन नियमों के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा जब आप ईओ और आरओ बन जाते हो। ठीक है, उसके बाद में बात कर ले नियम, जो आपकी योजनाएं हैं, 8-9 योजना है वो है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पैटर्न रहता है। 2 घंटे का पेपर है। ये आपके मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि ईओ आरओ क्या है, एक्चुअल में क्या है। हालांकि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ ज्यादातर साथियों को तो ये चीजें पता चली गई होंगी अब, क्योंकि बहुत चर्चा में रही है ये वैकेंसी। बहुत से लोग हैं जो इसकी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो पिछली बार कुछ पॉइंटों से रह गए वो भी, और जो नए कैंडिडेट है जो पिछली बार शामिल नहीं हो पाए वो भी। ठीक है, तैयारी क्यों करनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि भैया आप ये मान के चलिए आरएस की तो नहीं है, एसडीएम तो नहीं बोल सकते, पर एसडीएम से कम भी नहीं है। आपको ये फीलिंग आएगी कि जिस नगर पालिका क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कितने से पार्षद होते हैं एक नगर पालिका के अंदर, उन सभी पे अगर आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ से देखो, यदि अधिकारी वर्ग से देखो, तो आप ही है जो सर्वसर्वा रहोगे वहां पर। ठीक है, तैयारी क्यों करनी चाहिए, अच्छी रेपुटेटेड आपको लाइफ मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएंगे, आपको जो है वो रहने के लिए मकान मिलेगा सरकारी, और भी कई सुविधाएं हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, वो सारी की सारी जिज्ञासा हैं, जो वो सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी अपडेट की। ठीक है, वैकेंसी की जो अपडेट है वो क्या है, कब तक वैकेंसी आएगी, परेशान हो गए कई बच्चे ऐसे हैं जो हमसे भी जुड़े हुए हैं, हमारा भी कोर्स चल रहा है और उसके अंदर कई बार मैसेज आते हैं कि सर हम तो पढ़ पढ़ के बावड़े हो गए, आएगी कब वैकेंसी। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो, मेरे कई नॉन व्यक्ति हैं जो आपकी जो डीएलबी है, जो आपका मूल विभाग है, उसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, और मेरे को वैसे तो वीडियो पहले भी बनाना था, पर मैं ये चाह रहा था कि वहाँ पर जाके और फिर ऑथेंटिक तरीके से हम जो है कंफर्म कर लें। तो वहाँ पर डिपार्टमेंट में जितना मैंने पता किया है, एक्चुअल स्थिति ये थी कि ये वैकेंसी अभी नहीं, पिछली जुलाई में आ जानी चाहिए थी। कब आ जानी चाहिए थी, जुलाई 2025 के अंदर। क्यों नहीं आ रही, ये जो अधिकारी वर्ग है, तो अभी आरएएस आईएएस लगे हुए हैं, स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो वो लोग इसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्या डिपार्टमेंट चाहता है वैकेंसी आए, बिल्कुल चाहता है। मैं पिछली भर्ती से भी जुड़ा हुआ हूँ, पिछली भर्ती में भी हमने पार्ट बी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था। ठीक है, तो उस समय कई ऐसे बच्चे थे, कई ऐसे कैंडिडेट थे जो पढ़ के और आज के दिन ईओ आरओ लगे हुए हैं, और उनसे जब मेरी बात होती है तो ये पता चलता है कि भी डिपार्टमेंट में ये स्थिति है, एक आदमी 3-3 4-4 नगर पालिकाओं के चार्ज लेके बैठा है। समझ रहे हो, तो स्टाफ की तो कमी है, और डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से फाइल बनाकर, प्रपोजल बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। इतना भी आप सभी को पता होगा, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन समय समय पर आती रहती है। अब क्यों नहीं आ रही, देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो आपके जहाँ से स्वीकृति मिलती है वैकेंसी को, वो लोग इसको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। कब तक कर देंगे कुछ पता नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप ईओआरओ की बुक ले लो, ईओआरओ का कोर्स ले लो और उससे जो है वो जल्दी वैकेंसी आने वाली है, नहीं आ रही। फिलहाल ये स्थिति है कि आने को तो 10 दिन में भी आ जाएगी, और नहीं आने को हो सकता है कि 4 महीने 3 महीने भी लग जाए। ठीक है, पहली स्थिति ये क्लियर है, आपको कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए कहा था कि भैया अभी जो है आप मतलब एक परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार की आपसे बातें बताई जाएंगी। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है वैकेंसी कब आएगी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हमने किताब लॉन्च कर दी है, वो पढ़ लो। अगर आपको बोलता है कि भैया हमने जो है वो कोर्स लॉन्च कर दिया है, वैकेंसी आने वाली है, एक बार कोई भी अपडेट नहीं है, डिपार्टमेंट के पास में भी अपडेट नहीं है। तो अगर आपको कोई चैनल के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि भैया वैकेंसी तो आने ही वाली है, अब आ ही जाएगी,
अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा सिचुएशन पिछली जुलाई से चल रहा है, क्योंकि जुलाई के अंदर ये प्रपोजल डीएलबी के द्वारा, जो लोकल आपका स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया था। उसके बाद में 2 ऑब्जेक्शन भी लगे थे, जिसके लिए भी जो है वो प्रॉपर रिप्लाई दे दिए गए। तो आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से आरएस की एग्जाम हो रही थी, वो तो सरकार ने ऑफिशियली एग्जाम डिक्लेयर की थी ना कि भाई मई के अंदर हम आरएस की एग्जाम करवा लेंगे। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। लगभग जितनी भी वैकेंसी है, चाहे सीटी की एग्जाम है, सभी पेंडिंग में चली रही है। ठीक है, तो उसी के कारण लेटेंसी हो रही है। अब क्या हमें इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि भैया 2 वर्ग हैं, मोटा मोटी 2 प्रकार के लोग यहाँ पर चैनल में जुड़े हुए हैं, और हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें भी कौन कौन से हैं। एक तो जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, एक तो जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है। अगर आप किसी भी जॉब के अंदर हो, जैसे अगर आप मान लो ग्राम सेवक लगे हो, पटवारी लगे हो, अभी एलडीसी की वेटिंग वगैरह आई थी तो उसमें अगर आप लगे हो, पशु परिचर लगे हो, इवन मैं कहता हूँ अगर 4th ग्रेड भी लगे हो आप, तो आपको ये तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपके पास में जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास में सर्वाइव करने के लिए दिक्कत नहीं है, आपके पास में बेरोजगारी का ठप्पा नहीं है। आपके लिए वो क्वेश्चन जो है वो निराधार हो जाते हैं जब लोग पूछते हैं ना कि आजकल क्या कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है। अच्छा अच्छा, तू उस इस तरीके से मत पढ़, वो तो 9th 10th की किताब पढ़ ले। ज्ञान सभी दे देते हैं जब तक सिलेक्शन नहीं होता। मेन वो है कि भैया हमें एक्चुअल में करना क्या है। जिस व्यक्ति के पास में जॉब है, जिस व्यक्ति के पास में जॉब सिक्योरिटी है, और जिसको ये लगता है कि भैया मेरे पर प्रेशर नहीं आएगा, उस व्यक्ति को इस जॉब की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जॉब है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, और उन लोगों के लिए तो स्पेशली है जिनका सपना तो आरएस बनने का है, पर वो किसी भी कारण से तैयारी नहीं कर सकते। चाहे वो, मैंने बताया कि आर्थिक या पारिवारिक स्थितियां या व्यक्तिगत स्थितियां जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रही हैं, तो उनको ये जॉब की तैयारी करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जॉब है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर आप एक एक्शन भी लोगे ना, एक अगर आपका साइन किया हुआ ऑर्डर भी निकलेगा, तो दूसरे दिन उसकी न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन बनेगी। इस प्रकार का जॉब है। मान लो फलान आपका जो भी नाम है, अगर आप ईओ बन जाते हो, आरओ बन जाते हो, और उसके बाद में आप ये कहते हो कि प्लास्टिक की थैलियां जो है वो बैन होनी चाहिए, दूसरे दिन ये आएगा कि फलान जी ईओ ने, जैसे मैं मेरी बात कर लूँ कि भाई फलानी जगह के ईओ आशीष ने ये ऑर्डर पास किया कि भैया यहाँ पर पॉलीथीन जो है वो बैन हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, और भी बहुत से काम है। जब आप नगर पालिका अधिनियम पढ़ते हो, 300+ धाराएं पढ़ते हो, तो अब आपको पता चलता है इन चीज़ों, तब पता चलता है आपको पावर का। ठीक है, अब तैयारी किस तरीके से करें? जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं उनको तैयारी किस हिसाब से करनी है? देखो, पार्ट ए जो है, अगर आप किसी भी जॉब में है तो पार्ट ए जो है वो कहीं ना कहीं आपका ऑलरेडी जो है वो आप ये मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग पार्ट पार्ट रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको अभी नहीं पढ़ना है, जब नोटिफिकेशन आए, जब एग्जाम डेट आए, तभी से जो है वो करंट अफेयर स्टार्ट करना है। क्योंकि करंट अफेयर के अपने आप में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसा वाला पोर्शन तो है नहीं कि आप इसको छोड़ जाओगे। फिर इसके बाद में आता है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी की बात करता हूँ, तो पॉलिटी के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंठस्थ होकर और चीज़ें क्लियर करनी है। मैंने ऐसा ही कि एग्जाम के समय भी आपको बताया था कि भैया अगर आपको नंबर लेके आने हैं पॉलिटी में, विशेषकर आरपीएससी जो है वो बहुत खार खा के बैठी है, बहुत हार्ड और घुमा घुमा के क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि मूल संविधान वाला जो पार्ट है, तो मेन बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है वहीं से मिलेंगे। अपनी एप्लीकेशन पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और राजस्थान का आर्ट, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये 3 पोर्शन मिला के आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये पार्ट ए के जो 80 क्वेश्चन है, उसमें से करंट अफेयर और पॉलिटी वाला पोर्शन आपको यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिलेंगी करंट अफेयर की। पर आपको पढ़ना कब से है? जब नोटिफिकेशन आ जाए, जब एग्जाम डेट आ जाए। पहले आपको करंट अफेयर पढ़ के और लोड नहीं बढ़ाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ जॉब वालों की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉलिटी। तो 20 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से कवर करवा देंगे। राजस्थान आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, ये हम सोर्स की बात कर लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि ऑलरेडी हम बुक लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। अब दूसरा और बहुत बड़ा वर्ग जो है वो है जॉबलेस वाला। हाँ, इसमें पार्ट बी बच गया है। पार्ट बी की देखो, एक बात बताऊं मैं, पार्ट बी के लिए हमने जो है वो एक कोर्स चला रखा है। अब हो सकता है आप में से कई साथी ऐसे बोलेंगे ये कोर्स बेचने आगे नहीं आए हैं भैया। जिसको लगता है मेरे को तैयारी करनी है, जिसको लगता है कि भाई जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने बात की है वो सारे के सारे आपको जो है वो आपके फेवर में है, तभी इस कोर्स को परचेज करना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, और ऐसा कोई नहीं कहेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं कहेगा। सिंगल प्लेटफॉर्म आप देख लेना, कोर्स के अंदर आपको मिलने क्या वाला है।
देखो ये क्वेश्चन देखना आप एक बार, अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम से एक क्वेश्चन पूछा है धारा 43 का। कौन सा? धारा 43 का। अगर आप बेरेक्ट पढ़ चुके हो, यदि आपने नगरपालिका अधिनियम को पढ़ लिया है या आपके पास में बुक है, तो आप ये एक बार नोटिस करना कि लाइन बाय लाइन हूबहू आपका मूल जो आपका बेरेक्ट है, जो अधिनियम है, उससे लाइन बाय लाइन ये 2 पैरा उठाए गए। ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या उठाए हैं? 2 पैरा उठाए हैं और उनको स्टेटमेंट फॉर्म में देकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। इससे क्या समझ में आया कि जो आरपीएससी है वो मूल किताबों की ओर जा रही है। आपको शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको किसी भी अन्य कोचिंग प्लेटफॉर्म, किसी भी टीचर के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। समय है आपके पास में, जब आप जॉब में हो, जब स्थितियां आपके कंट्रोल में है, तो आपको मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। समय है, सही डायरेक्शन में अपना जो समय लगाओ, सही डायरेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आगे मूव करना है। कल को ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक्स वाई जेड टीचर के नोट्स के चक्कर में सारा कंटेंट छोड़ दोगे। आप एक बात मानिए कि अगर जो नगरपालिका अधिनियम है, अगर आप मूल आपका जो बेयर एक्ट है वो पढ़ लेते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ भाषा जो है उसमें क्लिष्ट है, तो क्लिष्टता को देखते हुए, उसकी जो टफनेस है भाषा की, उसको देखते हुए हमने कोर्स लॉन्च किया है। आप ये क्वेश्चन देख लेना एक बार स्क्रीनशॉट या फिर रोक के। हमने जो है वो पार्ट बी का एक जो है वो पार्ट बी का जो है वो कोर्स लॉन्च किया है नॉमिनल फीस के अंदर। अब इसमें आपको मिलेगा क्या? वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, उसके बाद में उसके रिवीजन क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज, जैसे आपने एक वीडियो के अंदर धारा 1 से 20 तक अगर धाराएं कवर की है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको इन 20 धाराओं के टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमारी तरफ से बनाए हुए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। 2 पेपर अभी तक हुए हैं और दोनों पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और क्या मिलने वाला है? तो क्वेश्चन आपको मिल गए। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पार्ट बी के, वो मिल जाएंगे। और क्या मिलने वाला है? और आपको ध्यान रखना कि भैया इन सभी के साथ साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। पर ये टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलने वाली है? टेस्ट सीरीज तब आपकी अपलोड की जाएगी जब आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें वीडियो क्लासेज आपकी अपलोड हो चुकी हैं, रिवीजन क्लासेज जो है वो नोटिफिकेशन बाद में होंगी, एमसीक्यू आपके जो है वो अपलोड हो जाएंगे, और पीवाईक्यू की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है वहाँ पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल यहाँ पर करवाए जाएंगे। और कोई डाउट बताओ आपका? है या कोई डाउट? हाँ, इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो मूल अधिनियम से पढ़ाई गई है, मूल अधिनियम की पीडीएफ से ही पढ़ाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद में आपको कहीं किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो उस अपनी क्लासेस से कवर हो रहा है। आ गई बात समझ में? और कोई डाउट है? नहीं है? चलो फिर। हाँ, एक इसकी जो वैलिडिटी को लेकर डाउट हो सकता है आपके कि सर वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो वैलिडिटी की मैं आपको बता देता हूँ कि भैया वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी जो है वो टिल एग्ज़ाम रहेगी। अब आपकी एग्ज़ाम चाहे इस साल हो, चाहे अगले साल जनवरी में हो, फरवरी में हो, तब तक आपके पास में इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, आपको कहीं किसी और से प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मानिए कि भाई 40 नंबर तो पार्ट बी के, प्लस करंट अफेयर, प्लस आपकी पॉलिटी वाला पोर्शन, तो आपके 120 में से आप ये मानिए कि 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी प्लेटफॉर्म से कवर हो जाएंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें से ये हमारी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है आपको फ्री करवा दें। आ गई बात समझ में? अब दूसरा जो हमारा सेक्शन बचता है वो है कि भैया अगर हमारे पास में जॉब नहीं है, हमारे पास में जॉब नहीं है, हम तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पहले एसआई की कर रहे थे, अब किसकी कर ले? क्या ईओआरओ की कर लें क्या? देखो मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, एज ए फैमिली मेम्बर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी भी एग्जाम के लिए मतलब अगर आपके पास में पैरेलल कोई भी विकल्प है, जैसे अगर आपके पास में फर्स्ट ग्रेड का विकल्प है, सेकंड ग्रेड का विकल्प है, यदि आपके पास में वीडियो का विकल्प है, या फिर कांस्टेबल का है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास में फैमिली प्रेशर है, यदि आपके पास में कोई मतलब डिपेंडेंसी आपके ऊपर ही है, तो इस जॉब की तैयारी एक बार मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो पार्ट बी है, पार्ट बी में मैंने बताया कि भैया ये तो हम कवर करवा ही देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर जो है वो आप पढ़ते ही रहोगे किसी ना किसी एग्जाम के लिए। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये पोर्शन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, राजस्थान में आपको पढ़ना ही है। तो आपकी साथ साथ में ईओआरओ की तो तैयारी हो ही रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि यूआरओ के ऊपर ही बैठे हैं, साथ में उन्होंने सब इंस्पेक्टर वगैरह निकाल दी हैं, और ऐसी कंडीशन में अब उन पे दबाव आ जाएगा।
सरकार है, वैकेंसी आती सी आएगी, मैंने आपको स्पष्ट कहा है। मैं कोई भी ये आपको जो है वो ये नहीं कह रहा कि भाई ये परचेज कर लो और वो परचेज कर लो। अगर मैंने स्थितियां बताई हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जो लोग जॉब में नहीं है उन्हें पहले जॉब ले लेना। पैरेलली आपके बहुत सी वैकेंसियां चल रही हैं, लेब असिस्टेंट की चल रही है, वीडियो की चल रही है, कांस्टेबल की आने वाली है, सीटी की एग्जाम आने वाली है, तो उन सभी में ध्यान रखना। पार्ट ए तो आपका ऑलमोस्ट तैयार हो ही जाएगा। हाँ, पार्ट बी को आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 10-15 मिनट, आधे घंटे एक वीडियो देख सकते हो, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कोर्स है। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर वित्त विभाग से सैंक्शन मिल जाता है, अगर अगर वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वैकेंसी जो है वो 15-20 दिन में या महीने भर में भी आ सकती है। परंतु क्योंकि वित्त विभाग जो है वो सुस्त है सभी वैकेंसी को लेकर, ईओआरओ की बात नहीं है। अब आरएस देख लो आप, आरएस में क्या स्थिति हो रही है। सरकार ने खुद बड़े बड़े बैनर लगा लगा के, अखबारबाजी कर करके और वैकेंसियों के लिए डिक्लेरेशन किया था, और अभी तक कोई अपडेट नहीं है आरएस का, जबकि एग्जाम डेट मई के अंदर दे रखी है सरकार ने। तो ये चीज़ें हैं, सरकार के स्तर पर थोड़ी चीज़ें लेटेंसी के अंदर चल रही हैं, और उनका खामियाजा आपको और हमें भी भुगतना ही पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो बेहतरीन तैयारी के साथ में पार्ट बी को तैयार करना, तो ये देख लो भैया, यहाँ पर जो है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं है, आपको जहाँ से परचेज करना है, जहाँ से तैयारी करनी है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इतना मैं श्योर कह सकता हूँ कि 40 में से 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठ जाएंगे, ठीक है। मूल अधिनियम से हम किताबें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, मूल जो आपका बेयर एक्ट है उससे हम पढ़ने वाले हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, और ये नहीं। मूल अधिनियम से हम क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, और नोट्स आपको फिर जो है वो क्लास वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस भर्ती को लेकर आपका कोई डाउट है, सैलरी वगैरह की, प्रमोशन की स्कीम क्या रहती है, क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं, वो सारे के सारे चीज़ें हमने एक अलग वीडियो में सेपरेट डिस्कस किया है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई डाउट हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।